आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महाअवतार सुन के इस मंच में आए सभी ध्यानियों को बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ध्यान और ज्ञान की यात्रा को सर लेके चलेंगे। सर आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। धन्यवाद। मावतर फाउंडेशन में सभी मास्टर्स को तहे दिल से मैं पहले से ही शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे आज यह ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र लेने का अवसर प्रदान किया। इसलिए पहले गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना के बाद में हम ध्यान शुरू करते हैं। आज का ध्यान जो है वो पिरामिड से कनेक्टेड है। जिनके जिनके पास पिरामिड है, पिरामिड कैप पहने। अगर पिरामिड नहीं है तो वर्चुअल पिरामिड जो है अपने सर पर है, ऐसा इमेजिन करके हुए ध्यान कीजिए, जिसे वर्चुअल पिरामिड ध्यान कहते हैं। तो शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के बाद में आज का हम पिरामिड ध्यान शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। मास्टर्स, आज का ध्यान सत्र बहुत ही खास है और विशेष है। रोज की तरह हम आलती पालती डालकर बैठेंगे। जो सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैर एक दूसरे पे क्रॉस कर दीजिए। अगर आपके नजदीक पानी है तो थोड़ा पानी पी लीजिए। लाइट अगर कम कर सकते हो या बंद कर सकते हो तो कम लाइट में ध्यान कीजिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। सुखम स्थिरम आसनम, यानी जो आसन में आपको कोई भी तकलीफ ना हो, इसी आसन में बैठिए। इसे सुखम स्थिरम आसनम कहते हैं। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। 3 बार पहले दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास यानी समवर्ती प्राणायाम करेंगे। 5 सेकंड सांसें अंदर लेंगे, 5 सेकंड अंदर रुकेंगे, 5 सेकंड बाहर छोड़ेंगे और 5 सेकंड बाहर रुकेंगे। शुरू करते हैं समवर्ती प्राणायाम। सिर्फ 3 बार सांसें अंदर, अंदर रुकिए 5 सेकंड के लिए, सांसें बाहर 5 सेकंड के लिए, बाहर रुकिए 5 सेकंड के लिए। फिर एक बार सांसें अंदर, 5 सेकंड अंदर रुकिए, सांस बाहर 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड बाहर रुकिए। और एक बार आखिरी बार 5 सेकंड सांसें अंदर, 5 सेकंड अंदर रुकिए, 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड बाहर रुकिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान।
अंदर आने वाली सांस उसे आन कहते हैं। नासिका द्वारा बाहर जाने वाली सांस इसे अपान कहते हैं। और श्वास प्रश्वास के साथ एक होने को सति कहते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता और हल्की सी मुस्कान, क्योंकि हम परम मित्र सांसों को मिलने जा रहे हैं। चुप रहते हुए कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना और कुछ भी नहीं चाहना। ये जिनको समझ में आ गया उनको अपने आप ध्यान लगता है। पिरामिड जिसे स्पिरिचुअल हेलमेट भी कहते हैं। ये पिरामिड वैश्विक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लाता है मास्टर। अपने सिर पर गोल्डन पिरामिड हमने परिधान किया है। इसी कल्पना करते हुए महसूस कीजिए पूरी तरह से सिंसियरली और ऑनेस्टली। जो सांसों के साथ खुद को झोंक देते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा अपने पिरामिड से ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मरंध्र से पूरे शरीर में जुड़ने के लिए सांसों को मिलती है।
अपनी सांसें और वैश्विक ऊर्जा, यह गंगा यमुना का मिलन है। ऊर्जा का बहाव इतना निरंतर होता है, हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं, हमारी सांसें उस ऊर्जा को वहां तक ले जाती है, जिसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं मास्टर। जिसे मंडल दीक्षा भी कहते हैं। नदी के बहाव के जैसा इस वैश्विक ऊर्जा का बहाव अपने सूक्ष्म शरीर में जहां जहां कमियां है वहां पूरी करता है। और जहां जहां ग्लैंड्स है, गुत्थियां है, वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझाने का प्रयास करता है। सजगता ही सफलता की गुरु किल्ली है। सांसों के साथ सजग होकर निरंतर महसूस कीजिए मास्टर, बिकॉज अवेयरनेस इज द मास्टर की ऑफ सक्सेसफुल मेडिटेशन।
सांसों को विचारों की एलर्जी है मास्टर। जब तक विचार है हम 100% सांसों के साथ नहीं है। सांसों के साथ जुड़ने से अपने आप विचार कम होने लगते हैं। विचार आ रहे हैं, स्वीकार करें। जा रहे हैं तो भी स्वीकार करें। विचार अपने रास्ते, हम सिर्फ अपने सांसों के साथ और सांस पिरामिड के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा के साथ पिरामिड के बनकर ध्यान करने से 3 गुना ध्यान हो जाता है। सामूहिक ध्यान करने से भी 3 गुना ध्यान लग जाता है। यही हमारे पीएसएसएम की खासियत है। वैश्विक ऊर्जा अपने आप अपने अंदर निरंतर बहना, यही परमात्मा की कृपा की बारिश है मास्टर। इस बारिश में खुद को पूरी तरह से अंदर बाहर से भीग जाइए। सांसों के साथ कॉस्मिक एनर्जी हमारे सभी एनर्जी सेंटर तक पहुंचती है। उसी एनर्जी सेंटर को हम चक्रा मेडिटेशन भी कहते हैं। एक एक चक्र को सांसों के साथ वैश्विक ऊर्जा शुद्ध, पवित्र और सक्रिय कर देती है।
पिरामिड प्लस आनापानसति ध्यान इज इक्वल टू निर्विचार ध्यान। आखिरी 10 मिनट मास्टर। बी वन विद द ब्रेथ, ब्रेथ विल वन विथ यू। ध्यान की डेफिनेशन है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट एवरीथिंग with your whatever happened with your body and mind। पिरामिड से मिलने वाली ऊर्जा पंच तत्वों में से जो आकाश तत्व है उस आकाश तत्व तक यानी चिदाकाश तक हमें ले जाती है मास्टर। क्योंकि अपना सदन ही गगन के परे है। गगन यानी आकाश, आकाश यानी चिदाकाश।
अनापानसति ध्यान के साथ पिरामिड ऊर्जा जब जुड़ जाती है तो चिदाकाश तक हम अपने आप पहुंच जाते हैं। अपनी सांस हमारा डॉक्टर बन जाता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज फॉर मेडिकेशन। शरीर में जहां जहां दर्द हो रहा है वैश्विक ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद वो दर्द अपने आप कम होने लगता है और हमें सुकून मिलता है। इसलिए घंटों हमें अदृश्य जगत की यात्रा इस सांसों के साथ करनी है मास्टर। इस पिरामिड ध्यान से शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, मन को परम शांति मिलती है, चित्त का चैतन्य बन जाता है, बुद्धि को ज्ञान का बोध होता है और बुद्धि के परे आत्मा को आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आखिरी 5 मिनट मास्टर, बने रहिए अपनी सांसों के साथ। विचार शून्य स्थिति, इसे निर्विचार ध्यान कहते हैं। आखिरी 3 मिनट मास्टर।
इस सुख के सागर में हम डूब रहे हैं मास्टर। इस सुख सागर के तले ही निरंतर बहने वाले शांति सागर का हमें अनुभव प्राप्त होता है। आखिरी 2 मिनट आहिस्ता आहिस्ता अपने ध्यान के गहराई में से हम अपने भौतिक शरीर की ओर प्रयाण करेंगे। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड मास्टर। आंखें बंद, जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। आखिरी 10 सेकंड मास्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो अपनी हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों की ऊर्जा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए अपनी आंखों को मिलनी चाहिए। आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को हटाकर बिल्कुल आहिस्ता 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 अपनी आंखें खोलिए मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। ध्यान होने के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा ध्यान था। और मेरा किसी का कोई प्रश्न है तो सर से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज का सब्जेक्ट शुरू करेंगे। किसी का कोई अनुभव है? बहुत शरीर में बोलिए एनर्जी मास्टर। अनुभव हो रही थी। शरीर में एनर्जी हाँ, बहुत अनुभव हो रही थी आज। यस यस, क्योंकि हम पूर्णिमा के बहुत नजदीक जा रहे हैं। 2 दिन में पूर्णिमा है ना, जी इसलिए धन्यवाद जी। धन्यवाद मास्टर। किसी का प्रश्न है, किसी को अनुभव शेयरिंग करना है, कीजिए।
और जिस सर स्थिति उस में दिन आपको भी और बैठना है और स्थिति में बैठ सकते हैं। बोलिए। सर उस दिन है ना, पूर्णिमा को ग्रहण भी पड़ रहा है, तो उस दिन रात को वो कराते हैं ना हम्म। मेडिटेशन, तो होगा उससे। वो तो बहुत बढ़िया है। पूर्णिमा का रात का जो है ना, ग्रहण के समय जो ध्यान है ना, 100 गुना ध्यान होता है उस वक्त। ग्रहण का ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। ये इस टाइम चंद्र ग्रहण है। जी। उस टाइम बैठ के, ज्यादा से ज्यादा बैठ के ध्यान कीजिए। बोलिए थैंक यू मास्टर, सर। क्या ज्ञान सत्र शुरू किया जाए? कोई नहीं कहना, कहना है किसी को कुछ? तो नहीं, हम लोग ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। हाँ, सर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अपन ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड के सभी राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सत्पुरुष, महात्मा, परमांश, सभी सद्गुरुओं को अनंत कोटि आत्मा वंदन करते हुए आज तो का मास्टर अनुभव ध्यान बताइए, सत्र। अनुभव बताने से ही आप लोगों की भी तरक्की होती है। एक हाँ, दूसरे कोई को बात नहीं कर रहा इसलिए मोटिवेशन मिलता है बोलिए बोलिए। अनुभव जानने से। तो जिसको भी जितना भी अनुभव आता है मास्टर उसे बताना चाहिए। ओके सुनील जी, आप कैरी ऑन कर सकते हो, आगे ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू ठीक कर है। सकते हो। इस ब्रह्मांड के सभी सत्पुरुष, महात्मा, परम सद्गुरु, परात्पर सद्गुरु, परमात्मा स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुओं को अनंत कोटि आत्मा वंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र जो है, उनको सभी को साक्षी में रहकर हम शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है पिरामिड पावर। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही जी सर। महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधा घंटे में इस पर बात करना मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात है, क्योंकि इसके लिए करीबन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चाहिए, तो ही पूरा उस इस सब्जेक्ट को न्याय दे सकते हैं। क्योंकि नहीं तो आधा घंटे सुनने के बाद में अधूरा अधूरा सा लगता है। फिर भी प्रयास करेंगे मास्टर। आज का जो पिरामिड पावर, ये जो हम लोगों ने ध्यान सत्र लिया, ज्ञान सत्र लिया है, इसका कारण यही है क्योंकि संसार में आज के तारीख में अगर हम लोगों ने वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, ये सब अगर बताने जाएंगे तो कोई आज के तारीख में सुनेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो है अभी इस संसार में नई जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए कोई अभी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए नई जनरेशन को स्पिरिचुअल साइंस जो है, उनको जैसे डाइजेस्ट होगा, इतने सिंप्लीफाइड करके स्पिरिचुअल साइंस, साइंटिस्ट जो है, वो आज के तारीख में हमें बता रहे, सिखा रहे हैं। हमारे सभी ऋषि मुनि जो है ना, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो भी हमें बताया है उसका निचोड़ है ना, हम लोग सबको, सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। किसी ने अभी पूछा था चिदाकाश क्या है, तो चिदाकाश का जो प्रश्न जो है ना, ये ज्ञान सत्र कंप्लीट होने के बाद में आप पूछिए, उस वक्त मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो ये जो पिरामिड जो है, ये पूरे जगत में 8 आश्चर्य है, 7 आश्चर्य, 7 वंडर ऑफ द यूनिवर्स, वो सभी को पता है। मगर 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य जो है वो पिरामिड है। या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये जो, हाँ, ये जो आश्चर्य है यानी वंडर, ये इजिप्ट में है, क्योंकि इजिप्ट ने इस पिरामिड की पहचान हमें दे दी, और वो पिरामिड को गीगा पिरामिड ऐसा बोलते हैं। और यह पिरामिड जो है इतना बड़ा है क्योंकि वो पिरामिड किसी इंसान ने नहीं बनाया है। क्योंकि वहां पे जो एक एक पत्थर की जो ब्रिक है, उसका एक एक का वजन जो है ना, 22 टन यानी 2200 किलो है। तो 2200 किलो
कितने इंसान एक साथ में उठा सकते हैं? हाईली इम्पॉसिबल। तो ऐसे वो इजिप्ट का गीगा पिरामिड जो है ना वो बनाया है। और उस वक्त किसने बनाया, आज भी उसका सीक्रेट जो है ना वो सीक्रेट ही रह गया है। वो पिरामिड में जो है ना, वो पिरामिड में मम्मीज रखते हैं। मम्मी यानी इंसान डेड होने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी है वहां पे रखते हैं, और वो सालों साल वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो बम्बई में जब ये मम्मीज को लाया गया था, तो एक जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम यानी संग्रहालय, वहां पे मैं गया था, और वो मम्मी को है ना मैं देख के आया। तो इसलिए मैं आपको देखा, हाल मैं आपके सामने बता सकता हूं। तो यही पिरामिड जो है ना, कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर है, उन्होंने उसका अध्ययन किया, अध्यापन किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, और उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने किताब लिखी। और उसको, उस किताब का नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। ये दो ऑथर है, वो दो ऑथर में से एक का नाम है डेविड शुल। ये डेविड शुल ने वो किताब लिखी। तो वो किताब के माध्यम से हमारे जो ब्रह्मश्री पत्री सर हैं उन तक वो किताब पहुंची। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और वो किताब के माध्यम से ही उन्होंने इस पिरामिड का जो ज्ञान है वो ज्ञान भारत भर में सब जगह फैलाया। भारत के बाहर भी, ग्लोबल लेवल पर भी ये ज्ञान उन्होंने फैलाया। तो ये पिरामिड पावर क्या है और पिरामिड क्या कर सकता है? तो ये पिरामिड जो है ना, इतना मैं सीक्रेट आपको नहीं बताऊंगा आज। तो मैं एक्चुअली बेसिक ही आपको बताऊंगा। तो ये पिरामिड जो है ना, ये पिरामिड का आकार जो है, आपने कभी उसको, उस आकार को कभी देखा है? पिरामिड को देखने के पहले उस पिरामिड के आकार को हम लोगों ने बहुत बार देखा है। जैसे कोई कोई मंदिर का आकार जो है ना वो पिरामिड के आकार के जैसा रहता है। पुराने अपने गांव के जो घर है, वो घर का भी आकार जो है ना पिरामिड के जैसा रहता है। ऐसे ही हमारे पुरखों को पता था कि ये जो पिरामिड का आकार जो है हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। इसलिए वही आकार के घर, वही आकार के मंदिर जो है वो बनाते थे। आज भी उसी प्रकार के मंदिर या घर बनाते हैं। इस पिरामिड का जो ज्ञान जो है इतना महत्वपूर्ण है हमारे पूरे जीवन के लिए। वो अपना व्यक्ति का लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ हो, अपना पारिवारिक लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या ग्लोबल लाइफ हो, इन सब के लिए ये जो पिरामिड का जो ज्ञान जो है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको हमें मेरे जीवन में उतारना होगा। क्यों? क्योंकि पिरामिड जो है ना, यह पिरामिड में एक गुप्त शक्ति जो है वो छिपी हुई है। तो पिरामिड का मीनिंग क्या है? पिरामिड यानी पायरा, PYRA। पायरा यानी क्या? अग्नि। और मिड यानी क्या? मध्य। यानी पिरामिड का जो सेंटर पॉइंट है, ये उस सेंटर पॉइंट से वैश्विक ऊर्जा जो है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी आकाश गंगा से इस पॉइंट से अंदर प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है तो ये सेंटर लाइन में क्या हो जाता है, वो ऊर्जा आने के बाद में वहां पे गर्माहट निर्माण होती है। और वो गर्माहट जो है निर्माण होकर वही ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वो प्रवेश करने के बाद में हमारे शरीर का जो गाइड है, मास्टर है, वो कौन है? हमारी सांसें। क्योंकि हम अनहोनी प्रदेश में जाने के बाद में हमें जैसे गाइड लगता है, वैसे वो वैश्विक ऊर्जा को सांस रूपी गाइड मिलने के बाद में वो सांस रूपी गाइड उसे जहां जहां जरूरत है, उस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, अति सूक्ष्म शरीर को, वहां तक हम भी अपनी सांसें उस वैश्विक ऊर्जा के साथ एक होकर ले जाती है। और यह ले जाने के बाद क्या होता है? आनापानसति के बाद में अपनी
कायानुपासना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कायानुपासना जो है वो कायानुपासना को नाड़ी मंडल शुद्धि भी कहते हैं और उसे मंडल दीक्षा या मंडल क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा सांसों के साथ जुड़कर अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां वाइड यानी ब्लैंकनेस है, वहां तक वो पहुंचकर वहां की कमियां जो है वो दूर करने लगती है। और वो जब दूर होने लगती है तब हमें क्या होता है, हमें सुख का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। मगर कोई कोई हमारे शरीर में ऐसी ऐसी जगह है वहां पे ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स यानी गुत्थियां, तो वहां पर भी वही ऊर्जा जो है ना पहुंचकर वो गुत्थियां जो है ना वो सुलझाने का प्रयास शुरू करती है। और सुलझाने के वक्त है ना हमें वहां पर बहुत दर्द होता है, चाहे कभी किसी को पीठ में दर्द हो, किसी के घुटने में दर्द हो, किसी के कमर में हो या किसी के कंधों का दर्द हो, तो ये जो है ना ये वैश्विक ऊर्जा सांसों के जरिए वहां तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में हमें दर्द महसूस होता है। ये दर्द क्यों महसूस होता है? जब हम हमारे घर के मंदिर में जब दिया लगाते हैं, वो जब दिया जो है ना बुझने को आता है, तो बुझने के पहले है ना वो दिया की जो जोत है, वो जोत है ना बड़ी हो जाती है, और वो बड़ी होने के बाद में ही वो आखिर में पूरी तरह से जब बुझने को आती है तो बड़ी होने के बाद में ही वो बड़ी होते होते फिर बुझ जाती है। वैसे ही ये जो हमारी जो वैश्विक ऊर्जा सांसों के साथ मिलकर जहाँ पे ग्लैंड है, जहाँ पे हमारी जो वेदना होती है, जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो वो गुत्थियां सुलझाने में सहायता करती है। और वो गुत्थियां सुलझाते वक्त या गुत्थियों का जो सुलझन है वो सुलझन करते वक्त हमें दर्द होता है, हमें वेदना होती है, और यह बहुत लोगों को पता नहीं है मास्टर। इसलिए यह ध्यान में हमारी कुछ गलती हो रही है, इसलिए आधा अधूरा ध्यान जो है ना बहुत मास्टर छोड़ देते हैं और फिर कभी इस ध्यान में आते नहीं है। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये जो ध्यान हम करते हैं ना इसमें हमारी सांस है ना वैश्विक ऊर्जा के साथ में डॉक्टर बनकर हमारे जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम जो है ना वो पहले फिजिकल प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर देता है, पूरी तरह से उसमें से हमें बाहर निकालते हुए हमें पूरी तरह से 100% स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए सांसों को भी हमारा डॉक्टर कहते हैं। और सांसों को डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि जहां जहां शरीर में कमियां हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या अति सूक्ष्म स्तर पर जो है हमारे जहां पे सेल लेवल टिश्यू और सेल काम करते हैं, वहां तक ये जो सांसें जो है वैश्विक ऊर्जा को लेकर पहुंचती है, वो वहां की भी प्रॉब्लम जो है या चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या पैरासाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व करती है। तो ये पिरामिड की गुप्त शक्ति है। ये क्या कहती है? ये बहुत ही रहस्यमय है। इसमें आध्यात्मिक बहुत सारी जो सीक्रेट है वो छिपी हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो पिरामिड की जो शक्ति जो है वो क्या क्या काम करती है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है, हमारे शरीर में पूरे जो है ना 114 केंद्र है, वो कई ऊपर है, कई बीच में है, कई नीचे है, मगर हम लोग सिर्फ है ना ये 7 केंद्र जो है ना इसका ही हमेशा जिक्र करते हैं। और ये 7 केंद्र जो है ना ये प्रोमिनेंटली यानी महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसके बाद स्वादिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, फिर उसके ऊपर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्राधार। ऐसे 7 चक्र जो है, ऐसी जर्नी जो है हमारी शुरू हो जाती है। मगर जिन्होंने पिछले जन्म में यह साधना उपासना ध्यान नहीं किया है, उनको जरा पहले 3 चक्र में है ना बहुत समय लगता है। वो तीनों चक्र में जो है बहुत सारा जो जिसको क्या बोलते हैं कचरा बोलेंगे या सेलुलर डेब्रिज बोलेंगे, तो वो कचरा निकालने के लिए वो जो वैश्विक ऊर्जा सांसों के साथ में है ना वो 3 चक्र पहले प्यूरिफाई करने लगती है। और वो तीनों चक्र जो है
वो तीनों चक्र शुद्ध, पवित्र और सक्रिय, सक्रिय यानी एक्टिव होने के बाद में ही आगे की जर्नी जो है वो सही मायने में शुरू हो जाती है। यहाँ पर मणिपुर में आने के बाद में, मणिपुर में आने के बाद में ऊपर उठने के लिए इन तीनों चक्रों का जो है वो साथ मिलता है। किसे? वैश्विक ऊर्जा को साथ मिलता है ऊपर उठने के लिए। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जर्नी दो प्रकार की होती है। एक जर्नी को बोलते हैं फिजिकल जर्नी, दूसरे जर्नी को बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। ये फिजिकल जर्नी को अधोगमन भी बोलते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी को ऊर्ध्वगमन बोलते हैं। जब मणिपुर चक्र से ऊपर उठकर हम अनाहत चक्र पर आते हैं, तो अनाहत चक्र पर आने के बाद में वो है शुद्ध, पवित्र और पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। और वो होने के बाद में आगे के चक्र पर सभी चक्र एक दूसरे को हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए विशुद्धि तक पहुंच जाते हैं। और विशुद्धि तक पहुंचने के बाद में सही मायने में हमारा यहाँ पे इंटरवल हो जाता है। जैसे हम लोग मूवी कोई देखते हैं तो मूवी में जैसा इंटरवल होता है कि नहीं, तो वैसे ही हम जब विशुद्ध चक्र तक पहुंचते हैं तो विशुद्ध चक्र में कौन सा तत्व आता है? पंच तत्वों में से आकाश तत्व आता है। और आकाश तत्व की जर्नी जो है वही से शुरू हो जाती है। और वही आकाश तत्व की जर्नी जो है वही से शुरू होने के बाद में आकाश अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो अलग हो जाएगा, आकाश की ओर जाएगा। मगर ये विशुद्धि के बाद में जब हम पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं तब हम चिदाकाश में पहुंचते हैं। किसी ने अभी सवाल पूछा था कि ये चिदाकाश क्या है? चिदाकाश यानी पूरी तरह से हम हमारे पांचवें जो ऊर्जा केंद्र जो है विशुद्धि तक पहुंचते हैं, वहां पे हमारा आकाश तत्व जो है वो जागृत होता है। और आकाश तत्व में जागृत होने के बाद में हमें पूरी तरह से बिल्कुल हम निर्विचार हो जाते हैं। क्योंकि आकाश दो प्रकार का होता है। ऐसे हम लोग आकाश की ओर देखेंगे ना तो एक होता है बादलों से भरा हुआ आकाश, और दूसरा होता है बादलों के बिना आकाश। जो बादलों के बिना आकाश जो है ना, वो बादलों के बिना आकाश वाला, बादल यानी विचार और बिना बादल का आकाश यानी निर्विचार अवस्था, वो इस चक्र तक पहुंचने के बाद में हमें निर्विचार स्थिति का अनुभव आता है। और यह निर्विचार स्थिति जो है ना, यही हमारे जीवन में सही मायने में हमारे जीवन का जो चित्रपट है, ये मूवी है, सिनेमा है, उसका इंटरवल है मास्टर। और ये इंटरवल के बाद में बोलते हैं ना कि पिक्चर का जो इंटरवल होने के बाद में सही मायने में सही पिक्चर जो है ना वो सही मायने में शुरू हो जाता है। उसके आगे पिक्चर देखने को मजा आता है। वैसे हम वहां पे इंटरवल तक पहुंचने के बाद में आगे चलते हुए हमारी जर्नी आगे बढ़ने लगती है। तो ये जो ऊर्जा केंद्र जो है, ये कॉस्मिक एनर्जी सब ऊर्जा केंद्र जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो है ऊर्जा केंद्र को आकर्षित कर उसे पूरी तरह से सक्रिय कर देते हैं। और यह पंच तत्व का उसी संतुलन हो जाता है। जैसे मूलाधार में पृथ्वी तत्व रहता है, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व और आकाश तत्व विशुद्धि में रहता है। ये पांचों तत्व जो है ना ये बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और संतुलित होने के बाद में शारीरिक और मानसिक कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं रहती है। इसलिए ये ध्यान करने के लिए महात्मा हमें कहते हैं कि ये इस तरह ध्यान करो, क्योंकि पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करो। पिरामिड कैप अलग अलग प्रकार की आती है, प्लास्टिक की आती है, कार्डबोर्ड की आती है, सिल्वर की आती है, गोल्डन की आती है, और कॉपर की भी आती है, और स्टील की आती है, और फाइबर की भी आती है। मैंने जो अभी पहनी है वो फाइबर की कैप है।
तो आपकी आपके हैसियत के हिसाब से आप कोई भी कैप जो है खरीद कर या बनाकर आप वो कैप पहनकर ध्यान कर सकते हैं। तो यही कैप क्यों पहननी है, पिरामिड कैप पहनकर ध्यान क्यों करना है? क्योंकि पिरामिड कैप पहनकर जब हम ध्यान करते हैं तो यह ध्यान जो है ना वो 3 गुना हो जाता है। कितनी गुना? 3 टाइम्स हो जाता है। और जब हम समूह में ध्यान करते हैं, 20, 25, 30, 40 लोग जब ध्यान करते हैं तो वो जो ध्यान है ना उतने गुना हमारा बढ़ता है, क्योंकि समूह ध्यान में और 3 गुना जो है ना ध्यान की ऊर्जा मिलती है। इसलिए 3 गुना पिरामिड से, 3 गुना समूह से अगर समूह में ध्यान करेंगे तो मिलती है। इस तरह हमारी जर्नी जो है वो आगे 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 बढ़ती रहती है। तो यही पिरामिड की खासियत है मास्टर, क्योंकि पिरामिड जो है आप आपके घर में भी बना सकते हो। वो कैसे बनाना है? क्योंकि आपको कितने बाय कितने का पिरामिड बनाना है, तो वो बेस का डिस्टेंस इनटू 0.0514 ये अगर करेंगे तो वो जो कैलकुलेट होकर जितना ये आएगा उसका आंसर आएगा, वो पिरामिड की ये साइड्स रहेगी, यानी बेस इनटू 0.9514। तो ये साइड का आपका उत्तर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 mm, सपोज 100 mm है बेस का लेंथ, तो ये 100 mm जो है ना ये 100 mm इंटू 0.9514 अगर उससे गुना करेंगे तो 95.1 इस साइड्स की लेंथ आएगी, ये साइड की लेंथ आएगी। और इसका एंगल कितना है पिरामिड का? पिरामिड का एंगल को डिवाइन एंगल बोलते हैं। तो डिवाइन एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंगल 51 डिग्री 51 मिनट और 14 सेकंड का होता है। और ये जो है पिरामिड जो है कार्डबोर्ड का घर में भी आप बना सकते हैं, और घर में आप बनाकर वो उसको आपको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आज का सत्र जो है ना मास्टर हमारा 10 बजे तक है। अभी सिर्फ मेरे पास 2 ही मिनट है, तो अभी आगे चलते हुए इतना सारा बताना है तो मेरे लिए बहुत जरा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत देर रात हो गई है, आपको भी सुबह काम पे जाना है, तो इसलिए और मैं आधा घंटा नहीं ले सकता, क्योंकि समय की पाबंदी की वजह से। तो मैंने तो बहुत बताने वाला था, इतना बताने वाला था कि आप अपने आप को भूलकर है ना सुबह तक मेरा आज सुन सकते हो। अगली जो सुबह है ना, सुबह होने तक आप मेरा इस पिरामिड के ऊपर सुन सकते हो। इसलिए मैं एक ही कहना चाहूंगा, गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर। गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर, सुबह जरूर होगी, उस सुबह का तो इंतजार कर, तो उस सुबह का इंतजार कर। इसलिए पिरामिड ध्यान, पिरामिड पावर, पिरामिड शक्ति ये जो है कॉस्मिक एनर्जी से हमें जुड़ाता है, और हमें सांसों के साथ कॉस्मिक एनर्जी जुड़ने के बाद में सभी जो हजारों ने लाखों प्रकार के हमें लाभ होते हैं। इसलिए हमें पिरामिड ध्यान करना जरूरी है, और पिरामिड ध्यान का प्रचार और प्रसार आखिरी सांस तक करना चाहिए, क्योंकि हमें सांसों का भी एहसान चुकाना है, एक कॉस्मिक पिरामिड का भी एहसान चुकाना है, और पिरामिड के जैसे जो कॉस्मिक एनर्जी आती है उसका भी एहसान चुकाना है, क्योंकि हम नमक हलाल है। हमें नमक हलाल बनना है इन तीनों से, तो तीनों के साथ में नमक हलाल बनकर हमें निरंतर प्रचार और प्रसार करते रहना चाहिए। इसलिए ये पिरामिड शक्ति हमें ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करती है, हीलिंग और हेल्थ के लिए हमें हीलिंग करते हुए ऑटो हीलिंग मोड पर लेके जाकर हमें पूरी तरह से स्वास्थ्य में हमारा जीवन बनाती है। और आगे चलते हुए यही पिरामिड पावर अपने में, जैसे बैंक में हम लोग क्या करते हैं सेविंग अकाउंट निकाल कर हम लोग जैसा पैसा बचत करते हैं, वैसे ये पावर जो है ये पावर हमारे अंदर जितना ज्यादा ध्यान करके मौन में रहोगे तो ये पावर जो है ना प्रिजर्वेशन हो जाता है उसका हमारे अंदर। और चौथा होता है और हमारे
हमें नींद बहुत अच्छी लगती है। और कोई भी कार्य करो तो हमें एक वक्त एक ही कार्य में हमारा मन लगता है, और वो काम करते वक्त हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। उसे फोकस कहते हैं, और उसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। और पांचवा जो है स्पिरिचुअल, हमारी ग्रोथ जो है, ये पिरामिड पावर से, हमारे पिरामिड ध्यान से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है जल्दी 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 हो जाती है, स्पीडली हो जाती है। तो आज का सत्र जो है, अभी समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर मैं रुकना चाहूंगा। और पिरामिड के बारे में आपके जो भी सवाल है, अगर आपको पूछने हैं, तो ध्यान के बारे में, पिरामिड के बारे में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मुझे लेने का अवसर महाअवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स ने मुझे लेने का थैंक अवसर यू। दिया, इसलिए मैं सभी मास्टर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी मुनि ऋषि राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सत्पुरुष महात्मा परमहंस अवगढ़दानी और सभी परात्पर सद्गुरु और महागुरु और परब्रह्म स्वरूप सद्गुरुओं को, सद्गुरुओं के चरणों में मैं ये आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र सविनय समर्पित करता हूँ, और सेवा को यही पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, बहुत सुंदर आपने तरीके से बताया, एक किस्म से सागर में जागर भर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर तरीके से समझाने के लिए। दोस्तों, कोई भी किसी का सवाल है पिरामिड के बारे में बोलिए तो पूछ मास्टर्स, सकते हैं। कुछ बोलना है पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी का कुछ भी सवाल कुछ रहेगा गलती तो हो तो मुझसे भी पूछ बता सकते सकते हैं। हैं मास्टर्स, प्लीज वेलकम। अपने आप को अनम्यूट करते हुए मास्टर पूछ सकते हैं आप सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते अरुंधति जी, बोलिए। हाँ, जो वो कैप हम थैंक यू ऑनलाइन में मानिनी जी, मंगाया थैंक था, यू। लेकिन ऐसा तो नहीं नहीं आया मेरे बोलिए को। मास्टर। और जो ऑनलाइन में मैं मंगाया था, लेकिन ऐसे टोपी नहीं आया। वो मेरी जो बात आज टेबल में तक पहुंची क्या नहीं, ये तो बताइए। मुझे पता क्या। कैसे चलेगा कि मैं सही आप तक जो है ये मैसेज जो है वो पहुंचा सका पिरामिड के बारे में। बोलिए मास्टर। और मेरी वो आवाज तो तो आ अच्छा। रही है ना? हाँ हाँ, आ रहे हैं। और अच्छा बोलिए लगा। अरुंधति जी, बोलना चाहती है, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ ऐसे हम लोग नहीं को। अरुंधति जी, आप ऐसे कीजिए। वेलकम अरुंधति जी, बोलिए बोलिए। जो अक्टूबर में वो लगने वाला, महाकुंभ लगने वाला है हरिद्वार में, हाँ। ऋषिकेश में, तो वहां पे आ जाइए, सब कुछ मिलेगा। ओ ठीक है। आ जाइए 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, वहां पे महाकुंभ ध्यान मुझे लगने आवाज वाला नहीं है। आ रही है क्या? मेरी अब आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या हो रहा है इसमें? पहुंच रही है सुनील जी, आवाज पहुंच रही है हाँ, आपकी और आ रही सुन है। रही हूँ सर, सुन रही हूँ। मैं मैम को पिरामिड कैप के बारे में बता रही थी आपकी सर, आवाज ठीक नहीं आ है। रही है अरुंधति जी, क्या ओ हो रहा है? अ, आप अपना वो बोलिए। देखिए। सुनील जी, आ रही है आवाज अरुंधति जी की भी? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ सर। आप अपना ऑडियो चेक कीजिए सुनील जी। कैसा रहा आज का सेशन मास्टर? बोलिए। सर, थोड़ा लोगों ने बोला नया सेशन था और अच्छा लगा, तो आज हम हाँ हाँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और दोस्तों, और कुछ आवाज नहीं जानना आ है? रही सुमित्रा जी मुझे। आ रही है आवाज, आ रही है आ सुनील जी? रही है। हम्म। आपको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? एक मिनट एक मिनट। हम्म। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज तो आ रही है सुनील जी, हाँ आपकी बोलिए। आवाज भी आ रही है। हाँ मुझे आपकी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ईयरफोन निकाल दिया। बोलिए। ओके। हाँ। ईयरफोन निकाल दिया, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, वही मैं बोल रही थी, सभी लोग धन्यवाद कह रहे हैं आपको, नया सेशन हाँ। नया सब्जेक्ट था, और बहुत ही हाँ सुंदर तरीके से इसे आपने समझाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। और अरुंधति जी कैप के बारे में पूछ रही थी कि कैप मेरे को ऐसा नहीं मिला, ये देखने में ऐसा लग रहा है अरुंधति जी, ऐसा ही होगा, कैप हाँ। का डायमेंशन एक जैसा ही होता है सब जगह। नहीं नहीं, मैं हाँ एक ही जगह। टेबल में जो रखती हूँ वैसा आ गया। मैं ऑर्डर किया था तो।
हाँ मतलब शायद अच्छा, मेरा गलत हो गया ऑर्डर। आप हेड कैप मंगवाइएगा ना फिर, सिर में रखने हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ। मैम आज आपको फोन किया था, मैं फोन नहीं मिला फोन में। फोन नहीं मिला? नहीं नहीं आपका अच्छा, वो हो सकता। नंबर नहीं है ऐसे बोला। ऐसा तो नहीं है मैम। चलो हाँ फिर ने तो ओ एक मैम से मैं रेकी सीखा था, वो मैम मुझे एकदम वो मानी हीलिंग का लिए मैंने एडमिशन लेने को बोला, तो वो आपको पूछने के लिए मैं फोन किया था। मुझे तो बोले नहीं ऐसे सीखना नहीं है, बोले नहीं सीखने होगा, तुम आगे सीखा था जो, इसलिए आपको पूछना था, इसलिए फोन किया था। मैं नहीं लिया मैं ओके एडमिशन। ओके। हाँ हाँ, 20 से क्लास है, बोला है ये एडमिशन लो, तुम पुराना स्टूडेंट हो, तुमको हिलार में हम लेगा, ऐसे बोल रहा था उन्हें। बोलो हाँ। और कोई बात नहीं, सीखने में कोई अच्छा ही है, जो भी काम सीखो अच्छे से सीखो, तन्मयता हाँ से हाँ। सीखो और सीख के अपना आगे अपने आप को बढ़ाओ। जो भी है ये हम्म। देखिए, करना सब कुछ आपने है, पका के कोई देता नहीं है। आपको ही हाँ पकाना है हाँ तो आप हाँ। ही को खाना है। आपको मेहनत करनी है, हम्म। तो जितना आप वो कहते हैं जितनी मेहनत डालोगे उतना आपको पावर मिलेगा। और पावर सबके हम्म। पास में होती है, पावर उसमें रेकी में सीखने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है, पैदाइशी है ये। मतलब ह्यूमन बीइंग के हम्म। पास ये पावर होती है। हमारा जो काम, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पावर सोर्स कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा, हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इतना ही हाँ जानना है। हाँ हाँ हाँ। और आगे आपको पावर अपना इंक्रीज आप करना है, खुद करना है। जितना ध्यान हम्म। करेंगे आप उतना अपने पावर बढ़ाएंगे। ध्यान तो आप चारों तरफ घूम के आ जाइए। अगर आपको कहते हैं ना मतलब भगवान के पास जाने के चार रास्ते हैं, तो चारों रास्ते जिस भी रास्ते से जाना है लास्ट में वही चीज मिलेगा। हम्म। तो ध्यान तो हर जगह से जा घूम लो, तो कहीं ध्यान रेकी में जाओ, प्राणिक हीलिंग में जाओ, किसी में भी जाओ, हम्म। उसमें ध्यान कंपलसरी है। हाँ हाँ। ध्यान के बिना हम्म आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। हम्म। हम्म। ठीक है, थैंक यू मैम। तो मास्टर किसी और को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। यस यस। तो सभी को धन्यवाद मास्टर। किसी का कोई सवाल नहीं है तो धन्यवाद। शुभ लक्ष्मी जी, आप क्लोज कर दीजिए। ये चिदाकाश किसने पूछा था, उनको मिला जवाब? तो ये स्नेहा जी ने चिदाकाश। पूछा था। स्नेहा जी कुछ, आर यू सेटिस्फाई स्नेहा जी? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ओके। जी जवाब मिला चिदाकाश हाँ का? जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद, मुझे सेवा का मौका दिया, इसके आपके सभी मास्टर्स के चरणों पर आज की सेवा फिर से एक बार समर्पित है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी शुभ सभी को। रात्रि। शुभ आपकी रात्रि। आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर और एक दिन लेना आप क्लास हम लोग का, पिरामिड का। हाँ, पिरामिड का फिर एक दिन लेना। वो एक दो में नहीं होगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, में तो जाएगा ज्यादा। हाँ हाँ बहुत ठीक बड़ा है। सब्जेक्ट है। क्योंकि आज मैंने लिया आधा घंटे, लेकिन मैं न्याय नहीं दे सका उसको। आधा घंटे में नहीं होता है, इसलिए ठीक है। और बार बार आते रहेंगे, लेते रहेंगे। हाँ ठीक है, आप जैसे जैसे बुलाओगे वैसे वैसे हम आएंगे और सेशन लेते रहेंगे, है ना। ज्ञान की थैंक वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है नहीं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है सर। नीतू मैडम। बोलिए। हाँ यार सर, नीतू मैडम नीतू कहाँ गई? मैडम क्लोज करने के लिए। सर बहुत अच्छा था सर, वो गोल्डन पिरामिड जब वो बोले तो हाँ, तब से ध्यान बहुत अच्छा जम गया। गोल्डन पिरामिड। गोल्डन पिरामिड, हाँ। हाँ, वर्चुअल गोल्डन पिरामिड। हाँ। आप धारण किए, हम लोग सबको धारण कराए। थैंक यू सर, हम्म थैंक यू सो मच। हम्म। सही है। ओके सर, ओके।
ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।